आज के इस दौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं। इस छोटे से टाइम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सॉफ्टवेयर बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने लग गए हैं और आप चाहें ना चाहें आपको ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपको ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप स्कूलों में टीचर्स हैं तो आपको ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सभी लोगों को इस तरह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं। कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर ये चेंजेस आए हैं, इन चेंजेस ने हमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन की ओर प्रेरित किया है। ऑनलाइन को सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना हमारा रोज का काम हो गया है। इतने कम समय में ये सारे सॉफ्टवेयर आए हैं, लेकिन इनको सीखना हमारी मजबूरी है और हमें इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है वो किया जा रहा है जूम और गूगल मीट। लेकिन जूम में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले न्यूज़ में और अखबारों में कई खबरें आई कि उसमें प्राइवेसी का प्रॉब्लम हो रहा है, प्राइवेसी का लॉस हो रहा है और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर जा रही है। उसके बाद गूगल ने अपना जो गूगल मीट का जो फीचर था वो सभी के लिए फ्री कर दिया। पहले ये जो फीचर था वो पहले गूगल सूट के यूजर्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। वो वही लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते थे जो गूगल का पेड वर्जन इस्तेमाल करते थे। गूगल और जूम में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि जूम में काफ़ी सारी फैसिलिटी हैं कि आप किस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ में एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और उनको स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम गूगल मीट के साथ में है, जो कि आपको जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो आपको गूगल मीट के साथ में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे अटेंडेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, माइक की उसमें प्रॉब्लम होती है, और भी कई सारे फीचर्स हैं जो गूगल मीट में नहीं है। आज मैं आपको ऐसे 5 फीचर्स बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से गूगल मीट आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आप गूगल मीट का ही इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज वो 5 टूल्स मैं बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपको शायद और किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन आज मैं वो टूल आपको बताऊंगा जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और कौन सी नहीं हुई है। तो अगर जो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हुई है उसका हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो बनाएं और आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो आइए चलिए शुरू करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष बुढ़ाकोटी और आज मैं आपको बताऊंगा गूगल मीट के लिए 5 ऐसे टूल जिससे आपका गूगल मीट पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ही आसान हो जाएगा और आप सभी लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ये 5 जो मैं आज टूल बताने जा रहा हूँ ये गूगल क्रोम के एक्सटेंशन हैं। गूगल मीट को इस्तेमाल करने से पहले आपको इन एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो एक्सटेंशन है वो है ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू क्या है कि अगर आपने देखा होगा कि गूगल मीट जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो उसमें मैक्सिमम 16 लोगों को ही हम अपने स्क्रीन पर देख पाते हैं। लेकिन अगर आप टीचर हैं तो और अगर आप ऑफिस में हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ 16 ही लोग हों जिनके साथ में आप कॉन्फ्रेंस कर पा रहे होंगे। आप और लोगों के साथ भी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन आप गूगल मीट में लगभग 250 लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन आप उन लोगों को स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं। तो ग्रिड व्यू सबसे अच्छा एक्सटेंशन है जो कि आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ स्क्रीन पे दिखाता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस तरह से ये आपको स्क्रीन पे दिखाता है लोगों को, जो लोग जिनका वीडियो ऑन है, जिनका ऑडियो ऑन है, सारे लोगों की इमेजेस और उनके वीडियोस यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा है। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के बाद आप सभी लोगों को, सभी पार्टिसिपेंट को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज का ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको एक्सटेंशन के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक एक्सटेंशन को डिटेल में आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर का जो एक्सटेंशन जो टूल है वो है मीट अटेंडेंस। जी हाँ, मीट अटेंडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। जब आप बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि कौन कौन किस किस ने अटेंड किया है। अगर वो लोग बहुत ज़्यादा हैं, आप काउंट नहीं कर पाते हैं, तो आपको मैनुअली लिखने में प्रॉब्लम होती है कि किस किस ने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड की है, या अगर आप टीचर हैं तो किस किस ने क्लास अटेंड की है। तो मीट अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि इस फीचर में आप जैसे ही सारे लोग आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आते हैं या जितने भी लोग आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हैं उन सबका टाइम
और उनका नाम एक एक्सेल की सीट में सेव कर देता है और गूगल ड्राइव में इसको सेव कर देता है, और अगर आप चाहें तो इसको लोकल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ये मैनुअल लिखना पड़ता है, कौन आया था, किसने अटेंड की, किसने नहीं की। तो ये बहुत सिंपल फीचर है। ये इसमें ये भी है कि कौन किस समय तक, अगर आप बार बार इसको क्लिक करेंगे अटेंडेंस को, तो कौन कितने समय तक आपकी कॉन्फ्रेंस में रहा, इसका भी आपको पता चल जाएगा। तीसरे नंबर का जो फीचर है वो है नोड रिएक्शन फॉर गूगल मीट। नोड रिएक्शन फॉर गूगल मीट वाला जो एक्सटेंशन है ये भी बहुत अच्छा एक्सटेंशन है। अगर आपके पास सिर्फ 2 या 4 लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब आपके पास 30-40 या उससे ज़्यादा लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होते हैं तब ये देखना मुश्किल हो जाता है कि कौन अपनी बात कहना चाहता है। तो ये वाला जो एक्सटेंशन है, जो भी स्टूडेंट है, ये एक्सटेंशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो अपना हाथ उठाकर आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन स्क्रीन में अगर जब बहुत सारे लोग एक साथ में कॉन्फ्रेंस में होते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन हाथ उठा रहा है और कौन। तो ये वाला जो फीचर है इसमें आप क्या करते हैं कि जिस स्टूडेंट को भी, जिस पार्टिसिपेंट को भी हाथ उठाना है वो इस पे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर हाथ उठाना है तो वो अपना हैंड रेज करेगा तो यहाँ पे आपका स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि कौन बात करना चाह रहा है, कोई भी जो पार्टिसिपेंट है वो कुछ कहना चाहता। तो ये वाला जो फीचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में अगर कोई किसी ने कोई अच्छी बात कही है तो वो थंब शो कर सकता है या क्लैपिंग कर सकता है। तो ये सारे फीचर इसमें हैं। चौथा जो एक्सटेंशन है वो है ड्यूल लेस। ड्यूल लेस में क्या होता है कि आपकी स्क्रीन मल्टीपल नंबर में स्प्लिट हो जाती है। कौन सा पार्ट आप प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाना चाहते हैं और कौन सा पार्ट आप प्रेजेंटेशन के थ्रू नहीं दिखाना चाहते हैं वो आप अपने आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये ड्यूल लेस का जो ऐप है वो यूज़ करना है। इसके बाद जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, सबसे लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल मीट पुश टू टॉक। जब हम गूगल मीट में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और सारे लोगों के अगर माइक ऑन रहते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है। सारे ऑन होते हैं तो इको होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी वॉइस हमें बार बार सुनाई देने लग जाती है, वो रिपीट होने लग जाती है। लेकिन इस वाले एक्सटेंशन को इस्तेमाल करके आप सारे स्टूडेंट को ये इस्तेमाल करवा सकते, उनको कह सकते हैं कि आप इस वाले जो एक्सटेंशन को अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल कर दीजिए। आप सिर्फ स्पेस बार प्रेस करके ही म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो म्यूट और अनम्यूट है, अभी जो मेरी वॉइस है वो म्यूट हो रखी है। अगर मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये अनम्यूट हो जाती है। ये देखिए ये म्यूट हो गई और स्पेस प्रेस करने के बाद ये अनम्यूट हो गई। तो इस तरह से आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो, पुश टू टॉक, गूगल मीट पुश टू टॉक। तो इस तरह से आप 5 एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूं, और ये सारे एक्सटेंशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहां से आप इन एक्सटेंशन को इस्तेमाल कर सकते हो। और भी बहुत सारे एक्सटेंशन हैं इस टाइप के, लेकिन ये टेस्टेड एक्सटेंशन है जिनका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो और बहुत सारे लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ वो 5 एक्सटेंशन। पहला है ग्रिड व्यू, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को एक ही बार में स्क्रीन पे दिखाने के लिए। दूसरा है अटेंडेंस, आप सारे जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, जितने भी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं उन लोगों का अटेंडेंस आप ले सकते हैं और वो एक्सेल सीट में सेव हो जाएगा और आप इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। तीसरा जो एक्सटेंशन है वो नॉड है, जिस एक्सटेंशन में आप हाथ खड़ा करके या ताली बजा करके या थंब इम्प्रेशन दे करके आप अपने स्पीकर को मोटिवेट कर सकते हैं और आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो अपनी बात कह सकते हैं। चौथा जो एक्सटेंशन है वो है ड्यूल लेस। ड्यूल लेस में आप जो स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं अपने पार्टिसिपेंट के साथ वही स्क्रीन आप शेयर कर सकते हैं। अदर स्क्रीन को अगर आप शेयर नहीं करना चाहते हैं तो वो स्क्रीन को आप शेयर ना करें, इसमें ये फीचर है। और पांचवा जो लास्ट एक्सटेंशन है वो है पुश टू टॉक। पुश टू टॉक में आप अपने स्पेस बार के थ्रू अपने वॉइस, अपने माइक को कमांड कर सकते हैं। तो ये थे वो 5 एक्सटेंशन। इन 5 एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपने इनका इस्तेमाल किया या नहीं, और इनका इस्तेमाल करने के बाद आपको कैसा लगा, आपके लिए गूगल मीट कितना आसान हो गया इन एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के बाद। और अगर आप इसके अलावा भी और कोई एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि और लोग भी इस तरह के एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, फेसबुक में शेयर कीजिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।